हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, परी देश में एक खूबसूरत परी रहती थी। उसके पास एक बहुत ही सुंदर जादुई फ्रॉक थी। वो फ्रॉक दिन में सोने में बदल जाती थी और रात होते ही वो चांदी का रूप ले लेती थी। साथ ही उस फ्रॉक की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उस फ्रॉक को पहनने के बाद परी जिस चीज को भी हाथ लगाती थी, वो चीज सोने में बदल जाती थी। फिर एक दिन परी पृथ्वी की सैर कर रही थी कि तभी उसे एक घर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। परी फौरन उस घर के पास पहुंच जाती है और खिड़की से अंदर देखने लगती है। वो देखती है कि सुनीता नाम की लड़की को उसकी सास और उसका पति बुरी तरह मार रहे थे। अगर कल तक तूने अपने पिताजी के यहाँ से 4 लाख रुपए नहीं लाए तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। मेरे पिताजी तो अपाहिज हैं, वो ठीक तरह से काम भी नहीं कर पाते। वो आपको 4 लाख रुपए कहाँ से देंगे? हम कुछ नहीं जानते, तू अपने पिताजी से कह दे कि वो अपना घर और जमीन बेचकर हमें पैसे दे, वरना अगर हमें पैसे नहीं मिले तो इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। इस तरह वो दोनों लालची माँ बेटे सुनीता को परेशान कर रहे थे। ये देख परी को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर के बाद सुनीता जैसे ही घर के बाहर आती है कि तभी परी उसके पास पहुंच जाती है। सुनो, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मैंने सब कुछ देख लिया है। आज के बाद तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम उन लालची लोगों को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। लेकिन कहाँ जाऊंगी मैं? मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं। वो मुझे घर में बैठा कर नहीं खिला सकते। इन लोगों का अत्याचार सहने के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर देती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई फ्रॉक सुनीता को दे देती है। ये देखो, ये एक जादुई फ्रॉक है। ये दिन में सोने की बन जाती है और रात में चांदी की। इसे पहनने के बाद तुम जिस चीज को भी हाथ लगाओगी, वो चीज सोने में बदल जाएगी। इससे तुम ढेर सारा सोना इकट्ठा करके अमीर बन सकती हो। इस तरह सुनीता को जादुई फ्रॉक देकर परी वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सुनीता की लालची सास और उसका पति परी की सारी बातें सुन लेते हैं। परी के जाते ही वो दोनों सुनीता को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो वो परी तुझे जादुई फ्रॉक देकर गई है। चल सीधी तरह ये फ्रॉक मुझे दे दे। नहीं नहीं, मैं जादुई फ्रॉक तुम दोनों को कभी नहीं दूंगी। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर सुनीता वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसका पति उसे पकड़कर उससे वो फ्रॉक छीन लेता है। चल निकल जा यहाँ से, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। चलो माँ,
इसे धक्के देकर यहाँ से भगा दो। नहीं नहीं, ये तुम दोनों गलत कर रहे हो। मुझे मेरी जादुई फ्रॉक वापस कर दो। लगता है तो सीधी तरह नहीं मानेगी। ठहर जा, अभी तेरी धुलाई करके तुझे यहाँ से भगा देती हूँ। इतना कहकर सुनीता की सास डंडा उठाकर सुनीता को मारने लगती है। अरे नहीं, मुझे मत मारो, कोई बचाओ मुझे, मत मारो। तभी वहाँ परी प्रकट होती है और कहती है, ठहर जाओ, इस मासूम लड़की पर अत्याचार करते हुए तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम दोनों की अकल ठिकाने आ जाएगी। इतना कहकर परी वहाँ एक बड़ी सी जादुई सैंडल प्रकट कर देती है और वो सैंडल उन दोनों माँ और बेटे की पिटाई करने लगती है। अरे नहीं, ये सैंडल तो मुझे जोर जोर से मार रही है। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे सुनीता, तुम उस परी से कहकर हमें बचा लो, वरना ये सैंडल मार मार के हमारा कचूमर बना देगी। मैं सुनीता को लेकर अपने साथ जा रही हूँ, लेकिन ये जादुई सैंडल इसी घर में रहेगी और सुबह शाम तुम दोनों की इसी तरह पिटाई किया करेगी। इतना कहकर परी सुनीता को लेकर वहाँ से चली जाती है। इस दिन के बाद से वो जादुई सैंडल रोज सुबह शाम दोनों माँ बेटे की पिटाई करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सुनीता उस जादुई फ्रॉक की मदद से बहुत ही अमीर हो जाती है। उसके पास सोने, चांदी और हीरे मोतियों का ढेर हो जाता है, जिससे वो गरीब और मजबूर लोगों की मदद करती है, जिस वजह से लोग सुनीता से बहुत खुश होते और उसे बहुत आशीर्वाद दिया करते। उसके बाद सुनीता अपने पिताजी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने फायदे के लिए कभी भी किसी मासूम पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लालची लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें एक न एक दिन उनके बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल जियो छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।